संविधान में स्पष्ट किया गया है रूलिंग पार्टी को क्या करना है, ऑपोजिशन को क्या करना है। हम मुख्यमंत्री थोड़ी है, आप पूछ रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। ये आप हमसे किस हैसियत से पूछ रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री हूँ। राजद के वरिष्ठ नेता और राजद कोटे से एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने जीत के सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचे थे बिहार विधानसभा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुशवाहा है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, आपको बता दें, जिस तरह से लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं जातिगत समीकरण को साधने के लिए एमएलसी के उम्मीदवार जो वरिष्ठ नेता हैं जो अभी किसी पद पे नहीं हैं, उन्हें गोटी सेट करने में लगी है। इसी कड़ी में राजद के द्वारा अब्दुल बारी सिद्दीकी को उच्च सदन यानी कि बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था, उम्मीदवार बनाया गया था। उसी उम्मीदवारी को उन्होंने पेश किया था, अपनी उम्मीदवारी पेश किया था। उसके बाद आज जीत का सर्टिफिकेट मिलना था, वो सर्टिफिकेट लिए। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि क्या कुछ आपका आगे का विजन होगा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सरकार है उसके जो नीति है उसको लेकर हम जनता को जागरूक करेंगे और जो जनता की बात है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। यानी कि जनता और सरकार के बीच के जो माध्यम है वो हम बनेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। क्या कुछ कर रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, पहले आप उनके बयानों को सुने। जो संसदीय दायित्व का निर्वहन करना है उसको निष्ठा से करना है। संविधान में स्पष्ट किया गया है रूलिंग पार्टी को क्या करना है, ऑपोजिशन को क्या करना है और सरकार की जो कमी है उसको उजागर करना है। और जनता जनार्दन की जो ज्वलंत मसाइल हैं उसको यहाँ रखना है, सरकार पे दबाव डालना है उसका निदान निकालने के लिए। और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं लोग अभी तक। हम मुख्यमंत्री थोड़ी है, आप पूछ रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा। क्या दिक्कत आ रही है? एनडीए में न सीट बंटवारा हो रहा है न मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। अब ये आप हमसे किस हैसियत से पूछ रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री हूँ, जो मुख्यमंत्री हैं वो बताएंगे। महागठबंधन भी तो सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन भी तो सीट शेयरिंग को लेकर कुछ क्लियर नहीं है भाई। उसके लिए भी जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनके पास आप जाइएगा, वो बताएंगे। ठीक सर, थैंक यू। तो आपने सुना, साफ तौर पे अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है वैसे ही अब महागठबंधन और इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा जल्द ही हो जाना है। वही उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि कोई हम मुख्यमंत्री तो है नहीं कि हम मंत्रिमंडल विस्तार पर बयान दे दें, लेकिन उन्होंने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद एनडीए की सरकार बने हुए महज 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन किसी कारणवश से मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया है और ऐसे में आगे की डेट अभी अनाउंस हुई नहीं है। लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल हो सकता है। लेकिन इन सभी बातों को लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री नहीं हैं और हमारा एक कार्य क्षेत्र नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहें। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।